ये अमजद खान ने जो हमारे पास इल्ज़ाम लगाए हैं जम्मू में जाके, ये बेबुनियाद हैं और गलत हैं, सरासर गलत हैं। इसकी गाड़ियां हम 2 साल से चला रहे हैं और 2 साल से हमारे साथ ये कोई ना कोई पंगा कर रहा है। हर बार कोई ना कोई पंगा करता है। जिस मकसद के लिए गठे हुए हैं वो एक प्रेस रिलीज है, जिसकी वजह से परसों अंजम खान, एक ड्राइवर है हमारा बफरियाज का, उसने एक इंटरव्यू दिया था जम्मू किसी मीडिया वाले को। तो ना ही तो कोई ऐसी बात है, क्योंकि वो उसका काम है प्रोपेगेंडा करना। यहाँ तकरीबन 200 आदमी काम करता है जिनकी गाड़ियाँ हैं, वो अपनी अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, अपने नंबर पर गाड़ियाँ चलती हैं, कोई किसी की गाड़ी आगे पीछे नहीं होती। ये ज़बरदस्ती आके धमकी देता है, कभी बीजेपी की और कभी किसी की। और ये ऐसा काम करता है कि कभी एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दे देता है, कभी एसएचओ साहब को एप्लीकेशन दे देता है, कभी एसडीपीओ साहब को भी एप्लीकेशन दे देता है, कभी माइनिंग वालों के पीछे पड़ा हुआ है, कभी रोड वालों के पीछे पड़ा हुआ है। दिन में इनका काम ही कोई नहीं है और ये हमें परेशान करते हैं। हमने डी साहब को भी रिक्वेस्ट की है और जनाब एसडीएम साहब को भी रिक्वेस्ट की है, एसएचओ साहब को भी रिक्वेस्ट की है, और उन्होंने आके मौका देखा, यहाँ देख के पब्लिक से पूछ के हो गए हैं। और फिर भी ये खाम खा हमारे पीछे पड़ा और इसने गलत अल्फाज हमारे खिलाफ इशू किए हैं। इसने जाय साहब के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी थी जो नाकाबिले बर्दाश्त थी, क्योंकि वो एक शरीफ आदमी थे, और इन्होंने अगर जाय साहब को माफ़ नहीं किया तो ये आम आदमी को कहाँ माफ़ करेंगे। हमारी कोई गाड़ी एजेंट की नहीं है। मैं जावेद मनास हूँ, मेरी कोई गाड़ी नहीं है। मकसूद शाह है, उसकी कोई गाड़ी नहीं है। मेहताब शाह है, उसकी कोई गाड़ी नहीं है। सिर्फ एक खुर्शीद की गाड़ी है और एक मतू की गाड़ी है, बाकी कोई किसी की गाड़ी नहीं है। वो रूटीन पे जाती हैं। ये चाहता है कि मैं श्रीनगर जाऊँ, वहाँ से पहले भर के आऊँ, जम्मू जाऊँ पहले भर के आऊँ। इसने श्रीनगर में पंगा किया, वहाँ हमारी गाड़ियाँ बंद हो गई। वहाँ जाके हमने बातचीत की और इसने बफरियाज में गाड़ियाँ पकड़ी। उन्होंने कश्मीरियों ने शोर मचाया और फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन एसएसपी पूंछ को भेजी है। भेजने के बाद वो तहकीकात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात हो जिसके लिए हमें परेशानी करनी पड़े, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से काम चलना चाहिए। डीसी साहब से लेके एसएसपी साहब से लेके आईजी ट्रैफिक से लेके एसडीएम एसएचओ साहब की परमिशन है हमारे पास, और हमने 20 कापियाँ इनको दी हैं ऑफिसर हजरात को। कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि कोई आदमी इलीगल काम करता है। हमारे पास परमिशन है। अगर इसके पास कोई परमिशन है ये दिखाए, दे उनको कहे भाई कहाँ परमिशन है। इसका बेनोई एक मुश्ताक है, उसने पता नहीं कहाँ से पैसा लाया इमरजेंसी में। उन्होंने मकान बनाया यहाँ पीछे, उसकी इसको पार्किंग दे दी है, और यहाँ तो हमारे पास कोई ऐसा मसला है नहीं। हम गुजारिश करते हैं अदलिया से कि वो इसकी तहकीकात करें, और जहाँ तक ये फ्रॉड कर रहा है इसके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे हम, एसएचओ साहब इसके खिलाफ कार्रवाई करें। कोई एक पैसा नहीं दिया और ना ही कोई ऐसा मसला है। हमें खुद खाने के लिए नहीं बनते पैसे, तो हम कहाँ से देंगे। खुदा पाक की कसम, खुदा से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। हमने किसी भी आदमी को कोई पैसा नहीं दिया। एसडीएम साहब एक ऑनेस्ट आदमी है और एसएचओ साहब भी ऑनेस्ट आदमी है। कोई किसी किस्म का मसला नहीं है वहाँ। पहले 2 साल गाड़ियाँ चलती रही बराबर, आज से हमने निकाल दी हैं गाड़ियाँ। आज के बाद नहीं हम भरेंगे इनकी गाड़ी, बिल्कुल। ये बफरियाज जाए, मामा इसका सका वहाँ एजेंडी का काम करता है, उसके पास जाए तो वहाँ जाके भर रही है। ये अमजद खान ने जो हमारे पास इल्ज़ाम लगाए हैं जम्मू में जाके, ये बेबुनियाद हैं और गलत हैं, सरासर गलत हैं। इसकी गाड़ियां हम 2 साल से चला रहे हैं और 2 साल से हमारे साथ ये कोई ना कोई पंगा कर रहा है। हर बार कोई ना कोई पंगा करता है। इसने कम से 2 साल में हमारे खिलाफ 20 एप्लीकेशनें दी होंगी इसने, एसडीएम के पास, एसएचओ के पास, डीसी के पास। वहाँ से डीसी साहब एसडीएम को लिखते रहे हैं, वो इंक्वायरी करके जब हम जाते हैं वहाँ तो हमारा सब कुछ ठीक निकलता है, तो हम वापस आ जाते हैं। कुछ दिन पहले एसडीएम ने यहाँ दौरा किया इसकी एप्लीकेशन का कि मैं क्या देखता हूँ वहाँ इसकी गाड़ी लगी है या जो भी कुछ है। इसने एसडीएम साहब आए, सब लोगों ने यहाँ आके उनको बोला है इसकी गाड़ियाँ चलते हैं। अमजद खान सिर्फ जितने भी ये ट्रैवल एजेंट है इनको कहता है कि आप चले जाओ और मैं गाड़ियाँ भरूंगा। मुझे इसने 10 बार बोला आप निकल जाओ, मैं गाड़ियाँ भरता हूँ, मैं खुद चलाऊंगा, आप 20 साल से काम कर रहे हो तो आप चले जाओ। मैं 2004 से काम कर रहा हूँ। यहाँ स्टेट लैंड है लेकिन गवर्नमेंट की लैंड है। यहाँ बेसिकली जो है ये बस स्टैंड है, 70 साल से चल रहा है। 2004 में हमने कुछ गाड़ियाँ ली व्यापार मंडल वालों ने, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने एक हमें थोड़ी सी पार्किंग दी यहाँ 4 गाड़ियों की लगाने की, 4-5 गाड़ियाँ हम वही लगा रहे हैं। पार्किंग हमारे पीछे है, कुछ इधर है, ऐसे चल रही है। फर्स्ट क्लास स्टेशन चल रहा है। आज भी इसकी गाड़ी एक डेली सर्विस जाती है। आज हमने इसकी गाड़ी बाहर निकाली है क्योंकि हर वक्त ये प्रोपेगेंडा करता ही करता है। इसने 2023 में एक शरीफ जज थे, इतने नाइस ऑफिसर थे, उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी इस मैडम के थ्रू देके। पर नई प्रोजेक्ट वालों के पास इसने एप्लीकेशन दी थी, उन पर चोरी लगा दी, उनका पर्चा लगा हुआ है
पुलिस स्टेशन में वो देख लिया जाए। हमने अगर कोई इसके साथ इंसाफी की है या कोई बदतमीजी की है, मैंने इसको 10 बार समझाया और 10 बार इसकी गाड़ियां लगाई है, चलती रहती हैं सब गाड़ियां इसकी। ये कभी आज इधर दबाव डाल के कुछ करता है, कहता जी मैं बीजेपी में हूँ, मेरी मैडम मेला मंडल है कोई, वो आगे कभी कोई लड़ाई करती है, कभी वहां से फोन पे धमकी देती है, कभी किसी से फोन करवाता है, कभी किसी से। SHO बेचारा इतना शरीफ आदमी है, इससे पहले जो SHO आए थे उनके साथ इसने बदतमीजी कर दी, उन्होंने भी आगे इंक्वायरी की, यहाँ उन्होंने भी देखा ठीक ठाक है। तहसील ऑफिस में जाता है, वहां जाके ये पंगे कर देता है। ये रोड वाले हैं जो ये बफलियाज रोड बन रही है, इन रोड वालों से पंगे करता है, माइनिंग वालों के साथ पंगे करता है। ये सिर्फ दादागिरी करना चाहता है, एक लीडर बनना चाहता है। मैंने इसको कहा ये मत कर, मैडम को बोल के ना करे, कहता जी मैं एक लीडर बनना चाहता हूँ, मैं ये काम करके रहूंगा। हालांकि कोई मसला बात ही नहीं है, इसकी गाड़ियां चला रहे हैं। ये जो कुछ कर रहा है ये सरासर झूठ है। हमारी ये रिक्वेस्ट है इंतजामिया से, DC साहब से, गवर्नर साहब से कि इसको थोड़ा बाज किया जाए। और अगर इसका कोई लाइसेंस है, अगर इसने कोई लाया है तो कोई लोकेशन लेके आया होगा, किसी जगह पे इसका ऑफिस होगा, किसकी पार्किंग होगी, चेक किया जाए, हमारा भी और इसका भी। अगर हम में अगर कोई गलती लिखी थी, हमारे तो 20 बार इसने चेक करवाई, इसने एक बार भी नहीं हमें दिखाया कि क्या कर रहा हूँ। अभी लाया इसने कुछ, ये जो भी कुछ कर रहा है इसके लिए हमारा रिक्वेस्ट है कि इससे हमें इसको बाज किया जाए, हमें इससे बचाया जाए। अभी इसने व्यापार मंडल पर इंतजाम कर दिया कि उनके पास गाड़ियां, किसके पास गाड़ियां हैं। हमने 2008 में एक ट्रैवल एजेंट की वजह से हट के इससे एक हमने बॉडी बनाई थी, लोकल बॉडी, जैसे ड्राइवर हो गए, 2-3 बंदे बाजार के रखे, उस बॉडी में हम 10-12 आदमी हैं, उसमें 2-3 बंदे हैं बाजार के जो इस बॉडी में हैं। अगर बॉडी बनानी हो तो हमने चलानी पड़ती है। हमने एक यूनियन बनाई थी छोटी सी, उस यूनियन में चल रहे हैं। आज ये सबको इल्जाम लगा रहा है, कहता जी इनकी दुकानें ये स्टेट लैंड में है। जिसने 2000 दुकान बनाई है वो पागल लोग हैं कि स्टेट लैंड में दुकानें बनाई है। क्या इसकी बात सच है कि बाकी जो बोल रहे हैं झूठ है? ऐसा हमारी ये रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा समझाया जाए और इससे हमें बचाया जाए। पंगा करता है हर वक्त, लाइन आर्डर की प्रॉब्लम हर वक्त करता है, कभी गाड़ी लगा देता है आगे, कभी बंदू को लेके आ जाता है, कभी मैडम को लेके आ जाता है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा इसको बात किया जाए। नाम इफ्तिखार हुसैन। क्या काम करते हो? सर मैं गाड़ी चलाता हूँ। सर देखो ऐसे है कि बात ऐसे है, मुझे भी 7-8 साल हो गए इधर गाड़ी चलाते हुए। गाड़ियाँ तो एक तो सवारी ना होने के बराबर तो गाड़ी को हाल्ट पड़ सकती है। दूसरा ऐसा कोई मसला नहीं है, देखो गाड़ियाँ तो सबकी चलती हैं, एक दिन नहीं तो दूसरे दिन तो गाड़ी जाती है। 200-250 गाड़ी है, एक तो मतलब जंट की गाड़ी है तो वो भी तो चलेगी, ठीक है, वो भी तो जाएगी। और दूसरा बात ये है कि हम भी तो गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा मसला कोई नहीं है, इतना बड़ा इशू तो कोई नहीं है। हार्ट तो बढ़ सकती है, सवारी ना होने की वजह से 2 दिन 3 दिन तो गाड़ी को लग जाते हैं। जंट तो अपने घर से लाके तो गाड़ी नहीं भरेंगे इधर। सर ऐसी बात कोई नहीं है, जैसे देखो कोई गाड़ी है मतलब नंबर वाइज तो गाड़ी सब जाती हैं, सब अपने नंबर पे जाते हैं। मुझे भी 3 दिन हो गए इधर खड़े, अगर सवारी नहीं है तो जंट अपने घर से लोग लाके तो नहीं भरेंगे किसी को। मुझे भी 3 दिन हो गए इधर खड़े हुए, नहीं भरी सवारी, नहीं बन रही है तो क्या करेंगे, क्या करना है इस पे? क्या नाम है आपका? परवेज अहमद मलिक। देखो रूटीन के मुताबिक तो सही चली जा रही हैं गाड़ियां सभी, जिसका जैसे नंबर आएगा तो उसी तरीके से जाएगी। अब एक बंदा तो उठ के आएगा नहीं कि बाकी की पीछे करो, जो पहले फर्स्ट नंबर पे होंगी तो बीच में आदमी आएगा तो मेरी गाड़ी बेचो, वो तो नहीं होगा ना। इसको रूटीन के मुताबिक सबको बराबर चलना पड़ता है। आज जिसका आई नंबर है वो आ जाएगा, जिसका कल है वो कल ही जाएगा। अब आजकल तो वैसे भी काम नहीं है, आजकल लोग 80 पे लगे हुए और काम दाम है। तीसरे दिन चौथे दिन नंबर आता है गाड़ी का, उस हिसाब से चलती है। तो रूटीन में तो चलती है, सभी की बराबरी चलती है। नहीं जेंट का भी जो गाड़ी होगी वो भी तो नंबर पे ही जाएगी ना, बिना नंबर के तो कोई जाएगी नहीं। जेंट की भी अगर होगी तो वो भी तो नंबर पे ही चलेगी ना। नहीं हमारे सामने तो कभी भेजी नहीं है, हमारी गाड़ी जैसे आती है नंबरवार आती है तो वैसे ही चली भी जाती है। जी अपना नाम बताइए। मोहम्मद आरिफ। अब क्या काम करते हो? एक गाड़ी ट्रैवल एजेंट मुगल साहब हैं, हम आगे काम करते हैं। कहना चाहोगे? सर गाड़ियाँ मैं ही बेचता हूँ। फास्ट गाड़ी उसकी जाती है छोटी, गिलिंजा है, डिज़ायर कैब है। हाँ एक दिन हर दिन जाती है। अगर 2 गाड़ियाँ जैसे जैसे आती हैं वैसे वैसे हम बेचते हैं। जायले में उसकी वो भी बेचते हैं हम, मैं खुद बेचता हूँ। कोई नहीं है क्योंकि मेरे पास जैसे जैसे गाड़ी आती है, जिस जिसका जैसे जैसे नंबर है मैं वैसे ही बेचता हूँ। अब आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि ये जो इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जम्मू में, ये गलत की है, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए था। 2 साल से इसकी गाड़ियाँ चल रही हैं प्रॉपर, कोई गाड़ी नहीं है। एक गाड़ी 4 मैं बेचता हूँ, एक सनम के स्टैंड से जाती है, वो भी हर दिन फेरा लगाती है। श्रीनगर चलती है, जम्मू जाती है, हर जगह जाती है। इसने झगड़ा किया, यहाँ से मैंने गाड़ी भर के भेजी बफलियाज इसने उससे चाबी ले ली और सवारियाँ दूसरी गाड़ी में भेज दी। ये हमें श्रीनगर से SSP पुंछ और SHO सुरनकोट उन्होंने ये डॉक्यूमेंट भेजा है जो मेरे पास है। ऐसा करता है कि हर जगह जहाँ भी नहीं है वहाँ पंगे करता है। और जम्मू सिटी किंग भी इसने पंगा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी गाड़ियाँ किसी को भी पूछ लो,
हर दिन जाती हैं। हमारे पास एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के हिसाब से देते हैं, वो आप देख सकते हो। और क्या करते हैं कि शुपियां से इसकी गाड़ी आती है, श्रीनगर से इसकी गाड़ी आती है, जम्मू से आती है। ये हमारे पास लिस्ट है बाज़ाब्ता, इसके हर पहला नंबर इसी की गाड़ी का है। ये देखो इसकी गाड़ी का नंबर है, हर जगह इसी की गाड़ी का नंबर है। आज सुबह हमने निकाली गाड़ी, क्योंकि हमें ब्लैकमेल करता है, इसका क्या फायदा है। इसकी गाड़ी हर दिन जाती है, फिर गाड़ियां भी चलती हैं, फिर भी ये एप्लीकेशन SHO साहब SDM साहब को देता है। SDM साहब यहाँ मौके पे आए और उन्होंने मौका देखा, पब्लिक सारी क्लोज हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ तो क्या ऐसा मसला ही नहीं है, इसकी गाड़ियाँ तो डेली जाती हैं।